कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में नित्य प्रति का वंदन करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, यद्यपि गोचर का फल सत्य है, परंतु हमको यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए, जो जन्मकालीन जो जातक के ग्रह होते हैं, जब गोचर का फल जो मिलता है उन जन्मकालीन ग्रहों के माध्यम से ही मिलता है। वो अच्छा व बुरा फल जो भी आपको देखने को मिलता है गोचर में, उनमें जन्मकालीन ग्रहों की एक अहम भूमिका होती है। तो आज सिंह का के पुत्र, सूर्य और चंद्र का मान मर्दन करने वाले राहु देव का है। जब राहु देव गोचर में जब प्रथम भाव से द्वादश भाव तक जब विचरण करते हैं, तब वह जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, कैसा क्या अशुभ फल प्रदान करते हैं, किस भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो वही राहु देव जब प्रथम भाव में जातक के चंद्र लगन से जब प्रथम भाव में चलते हैं, तब जातक के मान में वृद्धि करते हैं, जातक के धन में वृद्धि होती है, जातक के जो भी रुके हुए कार्य होते हैं उनमें वृद्धि धीरे धीरे होने लगती है। जब मान में वृद्धि होगी, धीरे धीरे ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। उस समय में मित्रों से सहयोग मिलता है। जब जातक के गोचर में जब राहु प्रथम भाव में जब चल रहे होते हैं, परंतु वहां पर थोड़ा मन अप्रसन्न रह सकता है जातक का। इस प्रकार का कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जरूर होगा जिससे कि मन थोड़ा अप्रसन्न रहे उस समय। और वही राहु देव जब द्वितीय भाव में जब चलेंगे तो अकस्मात धन की हानि के योग हैं। वहां पर परिवार में, घर परिवार में एक बैर की, यानी कि आपस में नहीं बनना, एक दूसरे से बात नहीं करना, इस प्रकार की स्थितियां बनने लगेंगी। एक दूसरे से बात नहीं बनेगी, एक दूसरे से क्लेश का वातावरण परिवार में रहेगा एक प्रकार से। वह अचानक धन की हानि के योग तो बन ही रहे हैं। इसी के साथ साथ जातक को इस प्रकार का उस समय महसूस होगा कि मेरे भाग्य में वृद्धि नहीं होगी। किस प्रकार का समय चल रहा है, कौन सा ग्रह, तो वहां पर राहु देव इस प्रकार का कर रहे हैं जो द्वितीय भाव में चंद्र लगन से चल रहे हैं। और उस समय में जातक के शत्रु अधिक हो जाते हैं, शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगती है, शत्रुओं से जातक पीड़ित रहता है। उस समय शत्रु जातक पर हावी होने लगते हैं। परंतु हर समय ऐसा नहीं होता है। जब जातक के जब तृतीय भाव में जब राहु देव गोचर में चलेंगे, तब शत्रु पराजित होंगे। उस समय शत्रुओं पर जातक स्वयं हावी हो जाएगा। अकस्मात भाग्य में वृद्धि होगी। जो मित्र हैं वो सहयोग, उनसे सहयोग मिलेगा आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से जो भी कार्य हैं वो आर्थिक रूप से हर प्रकार से आप धीरे धीरे परिपूर्ण होने लगेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे उस समय में। और वही राहु देव जब जातक के जब चतुर्थ भाव में चंद्र लगन से विचरण करेंगे, तब वह जातक को उस समय किस प्रकार का फल मिलेगा। उस समय में जातक के सुख में थोड़ी कमी आएगी, जातक को सुख की कमी होगी, जातक को इस प्रकार का भी हो सकता है कि व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़े। उस समय में जो सरकार से संबंधित कार्य हैं उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है, आपका नुकसान हो सकता है किसी प्रकार का, अथवा कार्य रुक भी सकता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा जब राहु जब चतुर्थ भाव में गोचर में जब चल रहा होगा। वही राहु देव जब पंचम भाव में जब विचरण करेंगे गोचर में, तब वे आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। उस समय में धन और ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे। जब पंचम भाव में राहु देव चलेंगे, सट्टे इत्यादि कार्य, जो जुआ सट्टा से जो कार्य, जैसे शेयर मार्केट है आपका, वहां से आपको लाभ मिलेगा, वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी कहीं ना कहीं से। चाहे वो जमीन के कार्य हो, चाहे किसी भी प्रकार से अकस्मात धन की प्राप्ति राहु अवश्य कराएगा। उस समय में जब राहु पंचम भाव में चल रहा होगा, आपके मन प्रसन्न रहेगा उस समय में। तो अब वही राहु देव जब छठे भाव जो कि रोग स्थान है, जो शत्रुओं का भी स्थान कहा जाता है, वहां पर राहु देव कैसा अपना फल करेंगे। उस समय में राहु देव आपको दीर्घ काल का रोग प्रदान करेंगे। आप उस समय ऐसा हो सकता है रोगी बन जाए किसी गहरे रोग के,
उस समय रोग, अब माता से आपको कष्ट मिलेगा, माता उस समय रोगी हो सकती है, उस समय में रोग ही रोग आपको उस समय जकड़ेंगे हर समय, वहां धन की भी हानि होगी। परंतु ऐसा नहीं है, आय तो होगी, धन का आवागमन तो बना रहेगा उस समय में जब छठे भाव में जब राहु देव विचरण कर रहे होंगे चंद्र लगन से जब। परंतु मानसिक कष्ट तो होगा, क्योंकि जब व्यक्ति, क्योंकि सबसे पहला सुख तो स्वयं का शरीर का सुख है, उसके बाद धन का सुख आता है, तो मानसिक कष्ट रहेगा उस समय में। और वही राहु देव जब सप्तम भाव में चंद्र लगन से विचरण करेंगे, सप्तम भाव में गोचर में, तब जातक के व्यापार में अचानक वृद्धि होगी। अचानक उसको इस प्रकार का देखने वाले, जो भी वो व्यापार कर रहा है, जो भी जातक व्यापार कर रहे हैं इस प्रकार, तो उस समय व्यापार में वृद्धि होगी। धीरे धीरे व्यापार आगे की ओर अग्रसर होगा, धन का लाभ होगा उस समय में, हर प्रकार से लाभ ही लाभ होगा, मित्रों से लाभ हो, चाहे किसी प्रकार की पार्टनरशिप आपने व्यापार में कर रखी, उस समय उससे भी लाभ आपको मिलेगा। उस समय में जातक को पित्त दोष अथवा वायु दोष के कारण हल्का सा साधारण कष्ट उस समय सहना पड़ सकता है, जब राहुदेव सप्तम भाव में गोचर में विचरण कर रहे होंगे तब। और वही राहुदेव जब अष्टम भाव में विचरण करेंगे, तब वो जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। उस समय में जातक के अकस्मात धन की वृद्धि करेंगे राहु, अचानक धन की वृद्धि होगी, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा उस प्रकार की नहीं, इस प्रकार की कि आर्थिक लाभ से हो, आर्थिक नुकसान से नहीं कि आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, विदेश यात्राएं व्यर्थ में भागे जा रहे हैं, व्यर्थ में आ रहे हैं, मन को ही पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं। वहां विदेश यात्रा जो होगी वो आर्थिक लाभ रूप से काफी अच्छी रहेगी, आर्थिक लाभ उसमें जरूर होगा, अचानक वृद्धि भी होगी धन में। और वही राहुदेव जब भाग्य स्थान में, जब राहुदेव नवम भाव में विचरण करेंगे गोचर में, तब उस समय में सरकार की ओर से आपको लाभ मिलेगा। जो भी सरकारी कार्य हैं, जो भी सरकारी कामकाज हैं, जो रुके हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे, वो चलेंगे, उनसे लाभ मिलेगा, उनसे धन का अचानक योग बनेगा। उस समय में मित्रों से लाभ मिलेगा। उस समय जब भाग्य स्थान में जब राहुदेव चल रहे होंगे, मित्रों से लाभ काफी आपको मिलेगा। आपको आप अलग प्रकार का उस समय में एक नवीन आनंद का अनुभव करेंगे, इस प्रकार से कह सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। और उसके तत्पश्चात जब राहुदेव दशम भाव जो कि कर्म स्थान है उसमें विचरण करेंगे, तब आपका दान पुण्य में मन लगेगा। दान पुण्य करूं मैं, तीर्थ स्थानों में जाने का मन हुआ, एक मन अंदर से इस प्रकार का अंतरात्मा कहेगी कि मैं तीर्थ स्थानों की ओर जाऊं, गंगा स्नान करूं, ईश्वर में आराधना, ईश्वर की आराधना करने का मन करेगा, भक्ति करने का मन करेगा, दान पुण्य करने का मन करेगा, हर प्रकार से। उस समय में जो भी राजकीय कार्य हैं वो सारे सफल होंगे। जितने भी आपको असफल जो रुके हुए हैं, असफल ही कह सकते हैं उन्हें, थोड़े असफल की तरीके से वो रुके हुए हैं काफी समय से, वो प्रारंभ हो जाएंगे उस समय में, ईश्वर की कृपा से। उस समय ईश्वर की कृपा बरसेगी उस समय जब राहुदेव जब दशम भाव में जब विचरण करेंगे। वही राहुदेव जब आपके एकादश भाव जो कि लाभ स्थान है, लाभ स्थान तो लाभ स्थान है, वहां लाभ होगा, वहां धन की एक प्रकार से अकस्मात आपको धन प्राप्त होगा। परंतु वहां पुत्रों से कष्ट संभव है। पुत्रों को ऐसा हो सकता है, पुत्रों को कष्ट मिले किसी प्रकार का, आपके पुत्रों को कष्ट मिल सकता है। उस समय योग चल रहा होगा, धन तो आएगा, ऐसा नहीं है धन नहीं आएगा। जब 11वें भाव में राहु चलेगा, दान पुण्य करने का ही मन करेगा। जब धन आएगा तभी तो दान पुण्य करने की इच्छा होती है, तभी तो अंदर से भक्ति भाव जागता है कि वहां जाए भक्ति स्नान करें, गंगा स्नान करें। परंतु इस समय में पुत्रों से संबंधित कष्ट संभव है। और वही राहुदेव जब व्यय स्थान में जाएंगे, जब द्वादश भाव में गोचर में विचरण करेंगे, तब व्यय अधिक होगा। आपको कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें हानि भी उठानी पड़ सकती है। धन का आवागमन उतना नहीं होगा जितना आप चाह रहे होंगे, क्योंकि इस समय व्यय अधिक होगा, मन को पीड़ा होगी, इस समय कष्ट होगा, मन को हर प्रकार से क्लेश का वातावरण इस प्रकार का रहेगा। जब द्वादश भाव में राहु चलेगा, मन पीड़ा अवश्य होगी उस समय में। जी हाँ, तो मित्रों, जब गोचर देखते समय जैसे हमने आपको बताया कि चंद्र लगन से प्रथम भाव से द्वादश भाव में राहु क्या क्या फल प्रदान करेगा, उस समय हमको ये भी ध्यान रखना कि जन्मकालीन समय में ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं, क्या नीच राशि में है, क्या उच्च
वो उस प्रकार से भी फल प्रदान करेंगे। राहु जिस स्थिति में बैठा होगा जन्मकालीन स्थिति में ग्रहों की, वो उस प्रकार का ही फल आपको प्रदान करेगा, जो कि हमने वीडियो प्रारंभ होने से पहले भी इस बात को कहा है। कृपया उसे दोहराए, उसे सुने एक बार। तो मित्रों, आज के इस प्रकरण में इतना ही। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।